कैलकुलेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। 5, 4, 3, 2, 1। अभिलेख पर अभियोजन की ओर से भगवान सिंह, मुकेश, भरत दास, राजमल की साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है, परंतु इन साक्षीगणों की साक्ष्य से भी यह प्रकट नहीं होता कि पीड़िता को उसकी मर्जी के विरुद्ध आरोपी मांगीलाल लेकर गया था और बलात्कार जैसा अपराध कारित किया गया था। पैरा करोड़े वर्मा के द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श P1 को प्रमाणित किया गया है, परंतु उक्त रिपोर्ट प्रदर्श P1 पर साक्षी के हस्ताक्षर ही नहीं है। इस तथ्य को कथन के पद क्रमांक 2 में साक्षी ने स्वीकार भी किया है। B.K. मालवीय अनुसंधान करता है, परंतु इस साक्षी के द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में आवश्यक साक्ष्य का संकलन ही नहीं किया है। साक्षी ने पीड़िता से आरोपी मांगीलाल के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होना दर्शित किया है, परंतु इस तरह की जानकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं पीड़िता के द्वारा आरोपी मांगीलाल के संदर्भ में न्यायालय में उपस्थित होकर कोई कथन नहीं दिए गए हैं, अतः विवेक की साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन के मामले को कोई लाभ नहीं मिलता है। पैरा प्रकरण में पीड़िता का 18 वर्ष कम आयु का होना प्रमाणित नहीं है। साक्षीगण ने पीड़िता के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर घटना के संबंध में न्यायालय के कथन किए हैं, परंतु पीड़िता की साक्ष्य आरोपी मांगीलाल के संबंध में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। पीड़िता के पूर्व कथन के आधार पर भी यही प्रकट होता है कि पीड़िता एक सहमत पक्षकार है। अनुसंधान कार्य भी सही दिशा में नहीं किया गया है। यह सभी तथ्य घटना की वास्तविकता के प्रति संदेह की स्थिति को निर्मित करते हैं और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियोजन की साक्ष्य से संदेह की स्थिति निर्मित होती है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। पैरा उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी मांगीलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 363, 376, 323 एवं 342 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। स्टॉप।